सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ये हम आपको आज सिखाएंगे। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं बना के, अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आपसे। तो आइए आज आपको हम सम और विषम संख्या के बारे में बताते हैं। पहले तो देखिए, सम संख्या तो सम संख्या क्या होती है हमारी? सम संख्या वे होती हैं जो वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हूँ, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब लिखो, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएंगी। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या पढ़ते हैं हम। विषम संख्या विषम संख्या भी होती हैं वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न होती हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 तक 11, 13 इत्यादि। तो आपको समझ में आ रहा होगा, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित ना होती हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हो। तो आपको सम और विषम समझ में आ गया होगा। तो आपको हम अब भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों हम आपको भाज्य और अभाज्य बताएंगे कौन कौन सी होती हैं। तो भाज्य वे संख्या होती हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके। जैसे कि 2, इसे 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि खुद के टेबल से भी कट सकता है और अतिरिक्त दूसरे टेबल से भी कट सकता है। वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं पे। एक से बड़ी वह
सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 जो खुद के टेबल से कट सके वो अभाज्य संख्या है, सिंपल सी बात है। जो खुद के टेबल से कट सकती है वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 खुद के टेबल से कटेगा, 3 भी खुद के टेबल से कटेगा, 5 भी खुद के टेबल से कटेगा, तो 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 18 भी, ऐसी जो खुद के टेबल से कटे संख्या वो अभाज्य संख्या होती है। और आपके मन में एक बात आ रही होगी कि हमारी जो एक नंबर है, मतलब कि एक जो है वो अभाज्य है या भाज्य है या सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आपके मन में बात आ रही है, आज क्लियर कर देते हैं इस बात को भी कि है क्या। तो नोट में हम लिखते हैं न तो एक अभाज्य है, न तो भाज्य है, यह केवल एक विषम संख्या है। तो क्लियर सी बात है, ना तो ये भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, ना तो ये अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, बस ये केवल विषम संख्या है। एक जो है हमारी विषम संख्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ये केवल विषम संख्या है। तो प्लीज गाइस, आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, मैंने पढ़ाई है। सम, विषम और भाज्य और अभाज्य में अंतर, ये सब आपकी बात समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज जो भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट में हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।